एक्सेल में हमारे पास सबसे पहली जो टैब अवेलेबल है उसका नाम है होम टैब। होम टैब में अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट से लेकर एडिटिंग तक सबकी जानकारी हम बारी बारी से लेंगे। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जिस डेटा पे काम करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट जरूर करें। सिलेक्ट करने के लिए जहाँ से सिलेक्ट करना है वहाँ क्लिक कीजिए और माउस को ड्रैग करते हुए दूसरी तरफ लेके आइए, जहाँ तक जो एरिया आपने सिलेक्ट करना है वहाँ तक। देखिए, ज़रूरी है जानना कि जो जहाँ से आपने सिलेक्ट करना शुरू किया था उस जगह व्हाइट स्पेस है, यानी कि व्हाइट सेल है, बाकी सेल्स ब्लू कलर में है, हल्के ब्लू कलर में, जिससे पता लगता है कि कहाँ से आपने शुरू किया था और कितना एरिया आपका सिलेक्टेड है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे फॉन्ट ग्रुप की। देखिए, फॉन्ट ग्रुप में आपके पास अगर आप यहाँ जाएं तो सबसे पहले फॉन्ट का ऑप्शन है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फेस ले सकते हैं। ये छोटा सा जो बटन दिखाई दे रहा है इसे ड्रॉप डाउन बॉक्स कहते हैं। यहाँ क्लिक करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे फॉन्ट से रिलेटेड। जैसा फॉन्ट आप चाहते हैं वैसा फॉन्ट आप ले सकते हैं। फॉन्ट किस प्रकार का है वो जानकारी आपको ये फॉन्ट फेस वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स तो दे ही रहा है। इसके साथ अगर आप अपने डेटा की तरफ देखें तो वो भी फॉन्ट के अनुसार अपना स्टाइल चेंज कर रहा है। तो जैसा फॉन्ट आप चाहते हैं वैसा लेके ओके कर दीजिए। इसके साथ ही दूसरा जो बॉक्स है वो फॉन्ट साइज का है। ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें और जैसा साइज आप जितना बड़ा चाहते हैं फॉन्ट का उस पर क्लिक कर दें, वो फॉन्ट साइज अवेलेबल हो जाएगा। तीसरा ग्रो फॉन्ट साइज यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से आप क्लिक करके अपना फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। ध्यान दें जो फॉन्ट साइज का बॉक्स है वहाँ भी साइज बढ़ाते या घटाते हैं तो वहाँ भी ये परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास बी जो कि बोल्ड को प्रदर्शित करता है, बी पे क्लिक करें तो हमारे जो डेटा या टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से इटैलिक, जिससे टेढ़ा अक्षर हो जाएंगे थोड़े से, और यू से नीचे उनके नीचे लाइन अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहे तो यहीं से इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं दोबारा क्लिक करके। यदि आप अपने बनाए हुए टेबल पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने टेबल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के पश्चात फॉन्ट ग्रुप में मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर कमांड अवेलेबल है जिसमें बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स जो राइट साइड पे आ रहा है बॉर्डर कमांड की, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास बॉर्डर्स कमांड से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। अपने टेबल पे बॉर्डर देने के लिए मैं अलग अलग प्रकार का बॉर्डर प्रयोग कर सकता हूँ। इसमें यदि आप केवल एक तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऊपर के बॉर्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, नीचे की तरफ एक लाइन आ जाएगी बॉर्डर में, टॉप बॉर्डर, ऊपर की तरफ एक लाइन आ जाएगी, लेफ्ट बॉर्डर या राइट बॉर्डर। इस तरह से आप इनका चुनाव कर सकते हैं यदि आप किसी भी एक तरफ लाइन देना चाहते हैं। नीचे यदि आए तो आपके पास यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की कमांड है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे यदि मैं अपने सिलेक्ट किए हुए टेबल को डिसलेक्ट करूं अर्थात बाहर क्लिक करूं, आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे टेबल पे बॉर्डर अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से यदि मैं इस बॉर्डर को हटाना चाहता हूं तो फिर से सिलेक्ट कर सकता हूं बॉर्डर को, और यही फिर से ड्रॉप डाउन बॉक्स से मैं नो बॉर्डर पे यदि क्लिक कर दूं तो बॉर्डर्स हट जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप चाहें तो केवल आउटसाइड बॉर्डर प्राप्त कर सकते हैं जो केवल आपके टेबल के बाहरी तरफ अवेलेबल रहेगा। इसी तरह से थिक बॉक्स बॉर्डर भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो एक मोटा बॉर्डर रहेगा आपके टेबल के बाहर की तरफ। यदि मैं इसे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे बाहर की तरफ ये बॉर्डर अवेलेबल हो गया है जो कि थिक बॉर्डर के रूप में अवेलेबल है। यदि मैं इसे हटाना चाहता हूं तो फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं और ड्रॉप डाउन बॉक्स से मैं नो बॉर्डर पे सिलेक्ट कर देता हूं। तो देखिए अब ये बॉर्डर हट गया है। इसी के साथ साथ फिर से सिलेक्ट करने के बाद नीचे भी काफी तरह के बॉर्डर अवेलेबल है, जैसे थिक बॉटम बॉर्डर, नीचे की तरफ थिक एक बॉटम बॉर्डर अवेलेबल हो जाएगा, टॉप और बॉटम बॉर्डर, ऊपर और नीचे की तरफ बॉर्डर अवेलेबल होगा, और टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ऊपर टॉप बॉर्डर और नीचे एक थिक बॉटम बॉर्डर अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर भी है जिसमें ऊपर की तरफ टॉप की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल बॉटम बॉर्डर में 2 लाइनें अवेलेबल हो जाएंगी। इस प्रकार से इन बॉर्डर ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूं मैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जितने भी ग्रिड्स हैं बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास, अगर इसे प्रिंट निकालते हैं तो विद प्रिंटिंग में ये ग्रिड्स नहीं आती जो पिछली तरफ दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं ये ग्रिड्स दिखाई दें तो सिलेक्ट करके आपको टेबल के साथ बॉर्डर देना जरूरी हो जाता है। अगर आप बॉर्डर देंगे तो आपके जो ये टेक्स्ट बॉर्डर है यानी कि ये जो ग्रिड्स अब बनाई है आपने ब्लैक कलर वाली, ये सारी ग्रिड्स वहाँ प्रिंटिंग में भी आएंगी, बाकी कुछ प्रिंटिंग में नहीं आ पाएगा।
अगर आप चाहते हैं बॉर्डर हटाना तो यहाँ क्लिक करके नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। बॉर्डर के काफी सारे स्टाइल अवेलेबल हैं, आप किसी भी तरह का बॉर्डर स्टाइल यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसे नो बॉर्डर यूज कर रहा हूँ। सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे थिक बॉर्डर आउटसाइड कर दें तो सिर्फ बाहर वाली साइड एक थिक बॉर्डर आ जाएगा। नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसे नो बॉर्डर पे क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट बॉर्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है बॉर्डर कलर से रिलेटेड और बॉर्डर के स्टाइल से रिलेटेड। अगर लाइन कलर चूज करना है तो जो कलर मैं चूज करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूंगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर ग्रिड, इरेज बॉर्डर, लाइन स्टाइल भी अवेलेबल है। जैसा मैं लाइन स्टाइल चाहता हूँ वैसा ले लूंगा मैं। इसके पश्चात ऑल बॉर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए बॉर्डर उस स्टाइल और उस ग्रिड में अवेलेबल हो जाएगा जिस स्टाइल और ग्रिड को मैंने लिया था। अगर आप चाहें तो ड्रा ग्रिड से आप बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रा बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक कीजिए, एक पेंसिल अवेलेबल हो जाएगी। अब जितना भी आप ग्रिड से ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। दोबारा ऑप्शन ऑफ करने के लिए वहीं पे क्लिक कर दीजिए, आपका ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी कमांड को अंडू करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कीबोर्ड पे कंट्रोल और उसके साथ Z। तो मैं कंट्रोल और Z का प्रयोग करके अपने डेटा को एक सिंपल रूप में ले आता हूं जैसे कि मेरे पास पहले अवेलेबल था। ये देखिए मेरे पास डेटा नॉर्मल फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया है।